बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में गुरुवंदना की चौपाई, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेद्रिक दोष विभंजन तेहिं करी बिमल विवेक विलोचन बरनु रामचरित भव मोचन की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गुरुपद रज का महत्व। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। गुरुपद रज का महत्व केवल शारीरिक नेत्रों के दोषों के नाश में ही नहीं है, बल्कि यह अंतर्मन के दोषों को भी समाप्त कर सकती है। इसमें ध्यान, शुद्धता और आध्यात्मिक विकास का सामना किया जाता है, जो मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुपद की रज न केवल हमारी बाहरी दृष्टि को साफ करती है, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि को भी स्पष्ट करती है। यह एक प्रकार का दिव्य औषधि है, जो केवल गुरु कृपा से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक साधना में गुरु का आदर्श स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके चरणों की रज को संजोकर रखा जाता है। यह हमारी आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों तक मार्गदर्शन करने में सहायक होती है। गुरु चरणों की रज के महत्व को भारत की प्राचीन ऋषिमुनियों ने भी बहुत महत्व दिया था। उनके अनुसार गुरु चरण की धूल को माथे पर लगाने से और उसे आंखों में लगाने से मानसिक और शारीरिक पवित्रता प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, जो जीवन की सभी कठिनाइयों और अभावों को समाप्त कर सकता है। चरण रज का महत्व आधुनिक समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना प्राचीन समय में था। यह हमें अपने आत्मिक उद्देश्य की दिशा में एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है और हमारी आंतरिक स्थिरता को मजबूत करती है। जब हम गुरु चरणों की रज का ध्यान करते हैं, तो हमें एक गहरा चेतना और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जो हमारी दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। नेत्रों के दोषों का नाश। नेत्रों के दोषों का नाश करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कराने का माध्यम है। आचार्यों और संतों ने युगों युगों से गुरुपद रज को नेत्रों के दोषों के नाशक के रूप में मान्यता दी है। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल बाह्य दृष्टि को स्पष्ट करता है, बल्कि आंतरिक दृष्टि को भी प्रखर और तेज करता है। गुरुपद रज, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के पादों की धूल, हमारे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करता है। यह उसी तरह है जैसे कोई साफ पानी वाली नदियों का जल पीकर अपने अंदर की सभी अशुद्धियों को स्वच्छ करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि गुरु की चरण रज में ऐसी शक्ति होती है जो आत्मा को जागृत करती है और हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। गुरुपद रज का उपयोग करने के कई तरीके प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित हैं। इनमें से एक प्रमुख तरीका है इसे अपने नेत्रों पर प्रतिदिन लगाने का। यह प्रक्रिया नेत्रों की सफाई करती है और दृष्टि को प्रखर बनाती है। इस उपचार में न केवल शारीरिक नेत्रों को लाभ होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी स्पष्ट होती है, जिससे व्यक्ति सही और गलत का विवेक कर पाता है और अपने जीवन के निर्णय सही दिशा में ले सकता है। इतना ही नहीं, गुरु की चरण रज का सतत सेवन व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि गुरु की चरण रज में वह अनुभव और ज्ञान निहित होता है, जिसे गुरु ने वर्षों के अभ्यास और साधना से प्राप्त किया होता है। श्री रामचरित्र का वर्णन। श्री रामचरित्र का अध्ययन और वर्णन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन मूल्य और नैतिकता का भी मार्गदर्शक है। श्री रामचरित्र की कथा में श्री राम के चरित्र, उनकी निष्ठा, अनुशासन और उनकी विषम परिस्थितियों में धैर्य व सत्य के प्रति अडिगता को प्रस्तुत किया गया है। यह चरित्र अध्यात्म की महत्वता को उजागर करता है और हमें जीवन के सार को समझने की प्रेरणा देता है।
विवेकपूर्ण नेत्रों से श्री रामचरित्र का अध्ययन और उसकी महिमा का अनुगम करना व्यक्ति के मानस को शुद्ध और सुचित बनाने में मदद करता है। गुरुपद रज की महिमा को समझने के बाद श्री रामचरित्र को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देखना और उसका अनुकरण करना आसान हो जाता है। गुरुपद रज के सेवन से व्यक्ति की दृष्टि और मानसिकता निर्मल होती है, जिससे वह श्री राम के जीवन की हर पहलू को गहराई से समझ पाता है। यह निर्मल दृष्टि हमें श्री रामचरित्र की महत्वपूर्ण घटनाओं और सिद्धांतों का सही मूल्यांकन करने में सहायक होती है। श्री रामचरित्र की महत्ता समझने और उसके प्रावधानों को आत्मसात करने के लिए गुरुपद रज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह अमृत तुल्य तत्व व्यक्ति के ज्ञान चक्षु को खोलता है और उसे संसार रूपी बंधनों से मुक्त कर देता है। व्यापारी समाज से लेकर घर परिवार तक हर परिस्थिति में श्री रामचरित्र का पालन करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ ही गुरुपद रज के माध्यम से श्री रामचरित्र का अध्ययन व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर बनाता है और उसके जीवन में आलोक और सच्चाई का संचार करता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।